समय थे जब पाप से भरे हुए एक समाज, उस समाज के बीच में से एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुनकर परमेश्वर का हालेलुया काम के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उसका नाम है नोहा। आज नोहा के बारे में आपसे कुछ बात बताने के लिए मैं चाहता हूं। हम प्रार्थना के साथ बैठे पढ़ लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 6 उसका 8वीं आयत। उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 उसका 8वीं आयत। ਇਹ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨੂੰਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਮ, ਅਰ, ਹਾਮ, ਅਰ, ਯਾਤਬ, ਧਰਤੀ। परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। बस यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में पाप से भरे हुए एक जमाना, जैसे आज का समय है वैसे ही पाप से भरे हुए एक जमाना। उस जमाने में पाप क्या है, पाप क्या नहीं है, लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। लोग परमेश्वर के बात को उल्लंघन कर परमेश्वर की इच्छा को हानि कर आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ उन्होंने कर रहे हैं शारीरिक इच्छा के लिए, अपने हमारे लिए, दुनिया के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसमें आनंद मना रहे थे, उसमें आनंद मना रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने मतलब लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को बनाने से बताया। हालेलुया। कोई भी तुम्हारा एक चीज को बनाकर बताता नहीं है, बल्कि यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से बताया। इसलिए लोग पाप कर बहुत पाप करते रहते हैं। छह बात दूसरी बात।
हमें हमें पाप करे, पाप होए, मौका मिले, जो कुछ भी होए वो कभी गलत नहीं है, तो उसके अंदर एक बात है, परमेश्वर का पहचान। हालेलुया, हालेलुया। हमने हम अपने यहाँ सुरक्षा में शरण है, हम से खुद लड़ना है, हमारे शरीर से हम खुद लड़ना है, दुनिया से खुद लड़ना है, शैतान से खुद लड़ना है। हम और किसी भी लेकर हमको लड़ने लगता है, हमारे शरीर की इच्छा को परमेश्वर के हाथ में दिया, धर्म मानकर हम अपने आप पर करना, तब परमेश्वर हमें मदद करता है। ये दूसरे बात से बचा ले, वो कभी ऐसे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उस अवतार में भी पाप करने के लिए नूह नबी ने नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसको आगे करना। परंतु यहोवा ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मेरे और आपके ऊपर बनी रहना। हालेलुया। मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर रहेगा। जब हालेलुया हम पाप को न होते हैं, जब हम हालेलुया परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलते हैं, तब परमेश्वर की कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर रहेगा, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर रहेगा। हालेलुया। दूसरी बात अपने को में दूसरा होती उसका दूसरे होती तस्वीर क्या है, उसका 5 और 4 और 5। जो ਸਾਡੇ युद्ध ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ तो परमेश्वर ਦੇ मानिया ਦੇ साथ ਦੇ ਲੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं, पर करोड़ों को मार देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध होती है, दंड करते हैं और हर एक भावना को त्याग करके उसी के आज्ञाकारी बना देते हैं। देखो, हमारे जीवन में परीक्षा आता है, आते रहेगा, आना ही है। तो उसको हम परमेश्वर के वचन को लेकर उसको दबा दें। हालेलुया। ये नहीं है हालेलुया पड़ोसी ने क्या किया, क्या करे, मैं भी किया, मैं पड़ोसी में आगे के लिए किया, सारे पीले इसलिए मैं किया, दोनों ने उधर घूमने के लिए किया, इसलिए मैं दोनों ने साथ ही किया, मैं उधर किया, कोई बात नहीं, उधर माता की थोड़ा जहां तुम्हें परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर जिसको आश्रय कर रहे हैं, वह जानो। हमारे जो भाई बहन होते हैं, जिनकी शादीशुदा है, तो पड़ोसी या रिश्तेदार हमें शादी है, शादी के समय में एक भाई को बुलाएगा, दूसरे भाई को नहीं बुलाएगा, तब दूसरे में बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, तो तुझे नहीं बुलाएगा तो मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊं, क्योंकि हम एक बच्चे हैं, तुझे क्या बुलाएगा, मैं उस बात में क्यों जाऊं। कई बार कई लोग जाते नहीं। परमेश्वर को किस बात में पसंद नहीं है, किस बात में परमेश्वर ने नफरत करते हैं, उधर मेरा और आपका क्या मतलब है। हालेलुया। तो हमको मतलब रखे तो परमेश्वर हमको आज का दिन देने की वजह से बताएगा। परमेश्वर ने ये बताएगा आज का दिन इसको क्यों मैंने दिया। हालेलुया। नूह नबी को परमेश्वर का हालेलुया अनुग्रह का दृष्टि हुआ है। क्यों? परमेश्वर के लिए और उस जमाने में आपके ऊपर हालेलुया
साथ चलने वाले भी नूह की वंशावली ये है, वह पुरुष और अपने समय के लोगों को मिला था, और नूह हमेशा परमेश्वर के साथ चलना है तो उसने कितना धर्मी होगा। हालेलुया, कितना धर्मी होगा। परमेश्वर के साथ चलना एक छोटी बात नहीं है। परमेश्वर के दर्शन के लिए खोजी होते हैं। हालेलुया, ये नोआ परमेश्वर के साथ परमेश्वर के नाम चलता था। आमीन आमीन। अरे ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर को पढ़ने को नहीं। हालेलुया, इस्राएल हालेलुया परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था। हालेलुया, और अब्राहम परमेश्वर के आगे आगे चलता था, और हानोक और हालेलुया नोहा परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। आमीन। हम किसके साथ चलते हैं? हमारा चलना किसके साथ है? हमारा चलना किसके साथ है? आप खुद सोच कर देखना। परमेश्वर की कृपा का दृष्टि हमारे साथ होना है तो हम चलते हैं किसके साथ है? मैं ये नहीं बोलता हूं आपका पति पत्नी के साथ चलते हैं, या माँ बाप के साथ चलते हैं, या भाई बहन के साथ चलते हैं, उसके बारे में नहीं है। आपके चाल चलन किसके साथ चल रहे हो? दुनियादारी के साथ, दुनिया के साथ, शारीरिक इच्छा के साथ, किसके साथ चल रहे हो? प्रभु के साथ चल रहे हो। हालेलुया, प्रभु ने जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर साथ रहने के लिए तैयार है। हम किसके साथ चलते हैं? हालेलुया, जब मौका मिलता है पाप करने के लिए परमेश्वर को छोड़ कर जाते हो। जब मौका मिलता है, हालेलुया, मुझे कोई भी नहीं देख रहे हैं, सब कुछ मेरे को कर सकता है, जब कोई देखे तो तब हम साइड हो जाएंगे। ये नहीं है। हमें देखने वाला दो आंखें हमारे ऊपर बने रहता है हमेशा। ये भूलना नहीं, ये भूलना नहीं है। हम परमेश्वर के साथ साथ चलना। एक गीत है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। बहुत कुछ बातें उधर संसार के पीछे। हालेलुया, संसार की तरफ करे। हालेलुया, क्रूस को उठा के मैं चलूंगा। बहुत कुछ है उसका। उस गीत के पीछे एक बात है। ये गीत एक्चुअली एक इंग्लिश गीत है। ये लिखने वाला एक सच्ची बात आसमान में हुआ है। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के बाद गांव वालों ने आकर बोला, तुम प्रभु यीशु मसीह को इनकार करना है। प्रभु यीशु मसीह को इनकार ना करे तो इस गांव से तुमको इस गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, तुमको तुम्हारे रिश्तेदार को छोड़कर जाना पड़ेगा,
करते हैं। कई बार दुनिया को हम हाथ में लेते हैं, हालेलुया, दुनिया की इच्छा को हम कक्ष में रखते हैं, आगे हालेलुया दुनिया के सारे बुलबुले के बीच में चल जाते हैं, हम हालेलुया अपने आप दुनियादारी होकर डूब जाते हैं। परमेश्वर के लोगों एक बात आपसे बताने के लिए चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें धोकर हमें शुद्ध किया है। हम दुनियादारी होने के नहीं है, हमें शुद्ध किस लिए किया है? उसके साथ साथ चलने के लिए, हालेलुया, उसके साथ साथ स्वर्ग में चल रहने के लिए। वो जब हमारे बादलों में प्रभु यीशु मसीह आएगा, तुरही भूख जाएगी, तब हम रूपांतर होकर प्रभु के पास जाने के लिए उसने अपना लहू बहाकर हमें शुद्ध किया है। हालेलुया, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना। नूह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के साथ चला, हालेलुया, क्यों? परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर ने उसको डूबते लगाया। डूबती ये है, हालेलुया, पाप से भरे हुए एक बहुत बड़ा झुंड है, इनको हालेलुया इस दुनिया से ही, हालेलुया, इस पृथ्वी से मैं खत्म करने के लिए मैं चाहता हूं। उससे बोला, तुम जाकर प्रचार करो, एक बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, उस बाढ़ से सब नाश हो जाएंगे, सारे जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, सब कुछ हालेलुया खत्म हो जाएंगे। नूह नबी ने प्रचार करना शुरू किया, हालेलुया, वो विश्वास का वीर शूर है, आमीन, हालेलुया, वो विश्वास का वीर शूर है। उसने हालेलुया प्रचार करना शुरू किया। एक दो दिन नहीं है, लगभग 120 साल उसने प्रचार किया, करते रहा। लोग उसको विश्वास नहीं किया, आमीन, लोग विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग इसलिए विश्वास नहीं किया, उन्होंने उस समय तक बारिश को नहीं देखा, आमीन, हालेलुया। उस जमाने में ओस पड़ते थे, ओस पड़ने की वजह से पेड़ पौधे सब कुछ के लिए पानी मिलते थे। प्रभु यीशु नूह नबी ने आकर एक नया बात बोला है, एक हालेलुया बारिश आएगा, हालेलुया बाढ़ आएगा, उससे वो आप डूब जाएंगे। कभी भी उनके जीवन में उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने हालेलुया कुछ भी नहीं है। मेरे आंसू, हम किसके साथ चलते हैं? नूह नबी ने परमेश्वर के साथ चला, हमें परमेश्वर के साथ चले तो परमेश्वर जिम्मेवारियां देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के साथ चले तो परमेश्वर जिम्मेवारियां देगा। ये नहीं है सोते हुए लोगों को उठाकर हालेलुया काम के लिए लेकर जाए, कभी भी नहीं है, हालेलुया, जो जोश है उनको लेकर जाकर हालेलुया काम में लगा देते हैं। एक आयत पढ़ लीजिए, हालेलुया, नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसका 5 और 6। हम परमेश्वर के साथ चलना, हर हालेलुया हमारे पूरे मन से उस पर हालेलुया लगे रहना, हालेलुया उसके ऊपर हम भरोसा रखना, वो जैसे हमें चलाएगा वैसे चलना। नीति वचन हालेलुया उसका 3 अध्याय 5 और 6। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। हम परमेश्वर के साथ चले तो सीधा मार्ग परमेश्वर नहीं।
अविश्वासियों उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उस बात के विषय में जो उस समय दिखाई न विश्वास के कारण नूह ने उस बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ी थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के भक्ति के साथ परमेश्वर ने एक ड्यूटी लगाया, भक्ति के साथ करना शुरू किया। वो है किस्ती बनाया। फिर आंसू किस्ती बनाने के समय भी उसने हालेलुया, उसने हालेलुया प्रचार कर दिया। एक बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, बहुत बारिश आएगा, आप सभी लोग मर जाएंगे, डूब जाएंगे। आप लोगों ने हालेलुया जल्दी से जल्दी बचना है। जैसे मैंने एक किस्ती बना रहा हूँ, एक हालेलुया एक किस्ती में आप आज में तो आप लोग बच जाएंगे, नहीं तो नहीं। फिर सुनो, लगभग 120 साल ये प्रचार चलते रहा। 120 साल नूह नबी ने हालेलुया ये पूरे जगह में जाकर ये प्रचार करते रहा। फिर हम कितने लोग सुसमाचार सुनाते हैं? हम कितने लोग सुसमाचार सुनाते हैं? हम कितने लोग ये बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन निकट है, ये सारे संसार खत्म होने वाला है, ये सारे संसार आग से हालेलुया खत्म हो जाएगा, एक नया भूमि एक नया आकाश हालेलुया सृष्टि हो जाएगा। हम हालेलुया जो नए आकाश नए भूमि में हम हालेलुया रहेंगे, उधर जाना है तो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार कर हालेलुया अपने पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया उद्धार कर नाम का स्वीकार करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। उनको ही हालेलुया जो लोग उसके बाद पतराई के साथ चलेगा वो लोग ही स्वर्ग में जा सकता है। कितने लोगों को जा सकते हैं? हम अपने कामों के लिए, हम अपने बातों के लिए हम व्यस्त हैं, हम अपने बातों को प्रार्थना करेंगे, हम खुद भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया खुद भी प्रार्थना करते नहीं है। हमको सबसे ज्यादा मोबाइल चाहिए, हमको सबसे ज्यादा दुनियादारी बात चाहिए। हालेलुया 4 लोग बैठकर बात करें तो प्रभु के बारे में बात नहीं करेंगे, दूसरे के बारे में जरूर बात करेंगे, दूसरे के कमी के बारे में जरूर बात करेंगे, दूसरे का चुगली निंदा जरूर करेंगे, दूसरे के भी बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। प्रभु के बारे में दुखी लोग आपके पास आने के वक्त में कैसे आप हालेलुया कितने लोग सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया नूह नबी को परमेश्वर ने एक मौका दिया, तुम जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना। क्या है? एक बाढ़ आने वाला है, आपको बचना है तो एक किस्ती में आना पड़ेगा। हमको भी परमेश्वर ने नृत्य दिया हुआ है, हमको भी ड्यूटी दिया हुआ है सुसमाचार सुनाने के लिए। हम हालेलुया खाओ पीओ हालेलुया सो जाओ ये नहीं है। परमेश्वर ने आज का दिन दिया है तो उसका गवाह होना है। हम 7 दिन मिले तो 7 दिन हालेलुया। कई लोग आज भी आया नहीं है, इसलिए आया नहीं, उन्होंने काम के लिए किया हुआ। उन्होंने 7 दिन को 8 दिन होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग घर में आराम से बैठे हुए हैं, दुख परेशानी आने के वक्त भी परमेश्वर को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आंसू हमको परमेश्वर ने जब हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, हम चेला बन गया, हम प्रभु यीशु मसीह का बच्चा बन गया। आगे हमारा ये ड्यूटी है, हम भी जाकर प्रभु यीशु मसीह के गवाह होना है। हालेलुया प्रेज गॉड। वाला का आप पर क्या पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। उन्होंने ये नहीं सोचा ये किस्ती बनाने के लिए बोल रहा है, किस्ती बनाने के वक्त में ये सच में ये हो जाएगा या नहीं है, सच में बारिश होगा, सच में बाढ़ होगा, सच में लोग डूबेंगे, सच में। क्योंकि जब ये
बाढ़ आ रहा था, जब इसको 600 साल का उम्र था, 600 साल की उम्र था, उस समय है नूह नबी का समय में बाढ़ आ रहा है। ये 600 साल के पहले, मतलब 599 साल के पहले तक इसने कुछ देखे नहीं है, सुने नहीं है, तो कैसे विश्वास करेगा? फिर आंसू अनदेखी वस्तुओं का हालेलुया, वो है इब्रानियों की पत्री, उसका 11 का पहला है। करना, क्योंकि उसको पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने बोला किस्ती बना दो। परमेश्वर ने किस्ती बनाने के बाद ऐसे बोला, तुम किस्ती बनाना, दो जोड़े जो शुद्ध है और अशुद्ध जो उसका 7 जोड़े आप इसके अंदर आने के लिए देना। और किस्त बनाने के लिए तरीका एक बोला, 300 फुट का लंबाई, 5 फुट का 50 फुट का चौड़ाई, 30 फुट का ऊंचाई, ऐसे किस्ती बनाना। इसका एक एक नक्शा के बारे में परमेश्वर ने सही ढंग से बताया। आज भी जो किस्ती बनाते हैं, जो शिप है, जहाज बनाते हैं, यही रेशियो में बनाते हैं। इस रेशियो के 1 फुट आगे पीछे हो जाए तो वो डूब जाएगा। हालेलुया। साइंस में बढ़ने के पहले परमेश्वर ने सब कुछ रेशियो बनाकर रखा था। ये सब कुछ बनाने के वक्त में, हालेलुया, ये विश्वास के साथ चल रहा है। कभी भी अविश्वास नहीं किया, सच में ये मैं किस्ती बना रहा हूं, सच में आएगा, सच में ऐसा हो जाएगा, हालेलुया, वो अविश्वास नहीं बना। फिर आप सुनो, नूह नबी ने हमको ये बात समझाते हैं, यदि परमेश्वर ने हमसे एक बात आज्ञा दिया है तो उसको हम सवाल पूछने से हमने हालेलुया उससे कुछ भी हालेलुया शक नहीं आना, उस कोई सवाल नहीं पूछना, परमेश्वर का बातों को आमीन कर हम स्वीकार करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके पहले का पीढ़ी कभी भी नहीं देखा, लोगों ने शायद उसको हालेलुया बोला होगा, ये क्या कर रहा है, इसको वो काम नहीं है। उनके बच्चे भी बोला होगा, इसको डैडी को कुछ काम नहीं है, हालेलुया। ये चलते जहाज का काम चल रहा है, हालेलुया। उसके परमेश्वर को शक नहीं करना, परमेश्वर को आमीन बोलना। आमीन, आमीन। जब आमीन स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का हमारे जीवन में होता है और हमें अपने आप ऊंचा करते हैं। 120 साल लोगों ने हालेलुया इसका पालन पूरा होगा, क्योंकि जिन्होंने कुछ देखे नहीं है। क्योंकि आज भी हम परमेश्वर मसीह के बारे में, चंगाई के बारे में, शुक्र के बारे में, पाप का क्षमा के बारे में बोलने के वक्त में लोग अभी भी हमें हालेलुया बहुत तमाशा करते हैं, ठट्टा करते हैं। फिर भी एक बात है, यदि परमेश्वर ने हमको हालेलुया एक वायदा किया है तो उस वायदा को वो पूर्ति करेगा। आमीन, आमीन। किस्ती को बनाने के लिए परमेश्वर बोले तो वो किस्ती का जरिए हमें बेचारने के लिए वो जानता है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आया? आपको एक वायदा परमेश्वर दिया गया है, तो उस वायदा के लिए जो कुछ बरकत है वो बरकत भी आपको देने के लिए परमेश्वर जानता है। आमीन, आमीन। नेक्स्ट उसका
पॉइंट है, हालेलुया, एक प्रचारक था नूह नबी, हालेलुया। मैं पहले भी थोड़ा सा उसको टच कर गया है, हालेलुया। दूसरा पत्रोस उसका 2:5, उसका 2:5। जिस वेले पूरा दुनिया के संसार उत्ते परलो आंदी ता नूह ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ 7 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा और भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह नबी, हालेलुया, धर्म की प्रचारक नूह नबी। उस समय क्या है, मरकुस के लूका के सुसमाचार उसका 17, उसका 26-27, खाते पीते थे और उनमें से विवाह होते थे। खाना पीना आज जो चल रहा है वही खाना पीना, शादी के लिए महीने के पहले कपड़ा तैयारी करना, वो क्या उसके नाम ब्यूटी पार्लर से करना, नहीं ये ब्यूटी पार्लर कैंसिल करना, वो कपड़ा लेना, ये कपड़ा करना, ये पॉलिश करना, ये ब्लीचिंग करना, जो कुछ है आज जो हो रहा है यही चल रहा है, हालेलुया। ब्याह के लिए देते खाते जाते और पार्टी करना, इधर करना, दुनियादारी के लिए उधर घूमने के लिए जाना, वो सवेरी के साथ जाना, ये फ्रेंड्स के साथ जाना, वो करना, ये करना, दुनिया से सारी बात वीडियो कॉलिंग करते रहना, या कहीं जाए तो भी स्टेटस डालते रहना, कहीं शुक्र एक बात के लिए उन्होंने टॉयलेट में बैठने के वक्त में स्टेटस नहीं डालते, उस बात के लिए धन्यवाद। कई लोग स्टेटस देख रहे थे, उनको क्या पागल हो गया, बैठने का, उठने का, वो करना, ये करना, सब कुछ उनको पागल कर शायद उन्होंने नहाने के वक्त में या टॉयलेट के समय में भी इन्होंने स्टेटस डाले तो शैतान प्रबल हो रहा है, शैतान प्रबल होने का समय है। पाप से भरे हुए लोग हैं, जहां जहां देखो वहां वहां पाप है। उम्र के बिना हालेलुया व्यभिचार चलते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक हालेलुया व्यभिचार चलते हैं, और छोटे से लेकर बड़े तक हालेलुया नशा करते हैं, दारू पीते हैं, नशा बेचते हैं, नशा के लिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए लोग तैयार है। जब लोगों को ये है दुनिया में मेरा नाम रोशन होना है, उसके लिए क्या कुछ भी करने के लिए तैयार है। सेल्फी खींच कर पहाड़ के ऊपर जाकर, पहाड़ के चोटी में जाकर भी सेल्फी खींचकर नाम बढ़ाना है, और कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर नाम बढ़ाना है, कुछ भी कर इस दुनियादारी होने के लिए दुनिया के झंझट में लोग चल रहे हैं।
ये हमको चेतावनी है, मैं और आपको एक चेतावनी है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम कितना तक सो जाएंगे? हम सुसमाचार ना सुनाने के लिए जाएंगे तो कितना तक हम हाल सो जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने आज का दिन मुझको आपको दिया गया है सुसमाचार सुनाने के लिए। नूह नबी में 1-2 दिन नहीं है, हमका कितना उम्र हो गया? शायद 60-70, हालेलुया, उससे भी ऊपर वाला, या 75 साल हो गए, उससे ऊपर वाला इधर नहीं है। नूह नबी ने लगभग 120 साल तक सुसमाचार सुनाते रहा। जिस दिन परमेश्वर ने उससे बोला, हालेलुया, जाओ किससे बनाओ, लोगों को समझा दो। हम प्रभु में आने के बाद कितना साल हो गया, कितने दिन हमने सुसमाचार सुनाया, कितने दिन हम हालेलुया आग के ओर जाने वाले लोग, मौत के ओर जाने वाले लोग, नरक के ओर जाने वाले लोगों को हमने हालेलुया हाथ पकड़कर उनको बचाने के लिए कितना समय हमने हालेलुया कोशिश किया है। हम अपना भाई, अपने बहन, अपने बेटी, अपने बेटा, अपना काम, अपना कमाई, अपना ड्यूटी, अपना शरीर, अपना मेहनत, बस अपने प्रयास को नूह नबी हालेलुया हमको ये बताते हैं, हालेलुया मेरे जैसे समय अभी भी है, आपको भी अभी हालेलुया ड्यूटी है, आपको भी अभी ड्यूटी है। हालेलुया आप सोना नहीं है, हालेलुया अभी जागना है। लोग हालेलुया डूब जाए, मौत में डूब जाए, नरक में चल जाए, आग में चल जाए, तो उसके जिम्मेवारी हम से परमेश्वर पूछेगा। हालेलुया परमेश्वर के वजन में यहोशू की किताब में पढ़ने का वक्त में, हे मनुष्य के पुत्र, हालेलुया तू पाप से, हालेलुया पापी तूने हालेलुया पाप में मर जाएगा। ऐसा ना बोले तो पापी पाप में मर जाए तो उसका लहू का हालेलुया लहू तुमसे मैं पूछूंगा। यदि तुम हालेलुया पापी से हालेलुया अपने पापों के बारे में तुम उसने याद दिलाने के बाद पाप में वो मर जाए तो तुम दोषी नहीं है। हालेलुया 120 साल हालेलुया दिन रात हालेलुया 120 साल में सियाल आ गया, गर्मी आ गया, हालेलुया हर बात में हालेलुया एक ही हालेलुया काम है, रसूल नूह नबी को सवेरे उठना, मैं जाना, क्योंकि मेरे ऊपर हालेलुया प्रभु ने आज्ञा दिया है। मुझको परमेश्वर ने आज्ञा है। प्रयास को जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज से हालेलुया प्रभु जी मेरे हालेलुया जीवन आपने दिया है, इस जीवन में मैं हालेलुया कुछ लोगों को हालेलुया तेरे सुसमाचार में सुनाऊंगा, मैं तेरे से सब सुसमाचार सुनाऊंगा। लोग पाप में मर रहे हैं, मुझे परमेश्वर आपने बचाया तो मेरा भी फर्ज है रोज भी लोगों को बचाना। हालेलुया कई लोगों ने हालेलुया परमेश्वर से बोलते हैं मेरे को सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया प्रभु जी सामर्थ्य दे, सामर्थ्य। सारे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते क्या नहीं है, हैं? परमेश्वर से सामर्थ्य चाहिए ना, पढ़ देने के लिए, या पड़ोसी को गालियां निकालने के लिए, या झगड़ा करने के लिए, या चोरी करने के लिए, या आप बस खाया पी सोए, उसके लिए प्रेरितों का पहला अध्याय उसका 8 रसूल अधिकार तो पहला अध्याय उसका 8वीं आयत। पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ फिर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कुछ लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं इधर तो पासों का सामर्थ्य नहीं, तो जिसको सामर्थ्य है उन लोग क्या तो 100 मतलब तो भजन बोलता है सामर्थ्य है तो क्या करेंगे? हाँ जी क्या बोले, क्या करेंगे? तो सुसमाचार आप क्यों नहीं सुनाते? परमेश्वर का सामर्थ्य सुसमाचार सुनाने के लिए ये नहीं है और कुछ दिखाने के लिए। परमेश्वर का सामर्थ्य किस काम के लिए, किस काम के लिए? परमेश्वर को वचन बोलने सामर्थ्य आते हैं वो सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के गवाह होने के लिए। कौन सी रीति में आप गवाह हो जाते हो ये आपको पता है। हमें परमेश्वर ने
आज का दिन दिखाया, आज का दिन दिखाकर परमेश्वर ने हालेलुया अपने आत्मा से हमें भरपूरी किया है, अपने आत्मा की हालेलुया वापस पर हमको दिलाया है, तो हम गवाह होना। आमीन, आमीन। हम गवाह होना, हम सुसमाचार सुनाना। फिर आंसू यदि हम प्रभु के सुसमाचार नहीं सुनाए तो हम दोषी हैं। ये ना सोचे मैं पाप नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, पर परमेश्वर का कहना ना माने तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। कई अच्छे लोग हैं, हमसे भी अच्छे, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, कितना भी नुकसान हो जाए तो भी झूठ नहीं बोलते हैं, दूसरे को बहुत दान करते हैं, बहुत कहते हैं, कितने हालेलुया उनके शीशे में पवित्र हालेलुया को बारे में ध्यान है, उतने पवित्र को ध्यान देते हैं। मैं मसीह लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मसीह को नहीं मानने वाले कई हजार लाखों लोग हैं, ऐसे पवित्र के साथ चलते हैं, दूसरे को कोई भी नुकसान आने के लिए उनको माने नहीं जाते हैं, कभी भी हालेलुया झूठ नहीं होते हैं, कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, कभी भी हमेशा दूसरे को हेल्प करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग हैं, मसीह को नहीं मानते हैं। यीशु हम मसीह को मानने के बाद मसीह बात भी नहीं मानते तो हम किसी को नहीं जानते। परमेश्वर ने मौका दिया है सुसमाचार सुनाने की। हालेलुया, एक उद्धार करता है आकाश के नीचे पृथ्वी के बीच में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के बिना और कोई नहीं है। हालेलुया, उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। कोई उद्धार है, कोई सच में परमेश्वर है बताने के लिए हमको हालेलुया हिम्मत हो। हालेलुया, सारे है ऐसे बात नहीं करने। कई लोग नया फंडा लगा हुआ है, सारे ही है, प्रयास सारे के तो क्यों आना है? परमेश्वर का पवित्र का नाम क्या बोलते हैं उसको विश्वास करें, तभी उसमें जो लिखा है जहां हम जाना है वो जगह में जाएंगे। हालेलुया। कोई मुन्ना जी कई बार बोलते हैं इस स्कूल में पढ़कर दूसरे स्कूल में जाकर सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल से ही सर्टिफिकेट भी मिलता है। और इसलिए मेरे आंसू तो हम सुसमाचार सुनाने वाले होंगे। पहले हम संपूर्ण हो गए, सब हम विश्वास हो गए, हम पवित्रताई के साथ, हम प्रभु के साथ चले, हम हालेलुया लोग नबी के साथ जैसे हालेलुया सुसमाचार सुनाए। तो हालेलुया परमेश्वर कष्ट के समय में हमें समय ज्यादा आगे बढ़ गए, हमें आगे हालेलुया परमेश्वर ने हमें याद करता है। कब याद करता है पता है? जब हमको हालेलुया जरूरत है तब हमें याद करेगा। हालेलुया। लेकिन एक साल किसके अंदर है। हालेलुया, एक साल के बाद परमेश्वर ने याद किया। हालेलुया, याद करने के समय में हालेलुया उसके पहले न्यू नबी ने एक कौवा को भेजा, कौवा वापस नहीं आया, और उसके बाद कबूतर को भेजा, वापस आया, कुछ नहीं है। उसके बाद कबूतर को भेजा, उसके बाद हालेलुया एक जैतून का हालेलुया पत्ता लेकर कबूतर वापस आ गया। इसलिए शांति का चिन्ह के जगह में एक कबूतर के मुंह में एक छोटे एक पत्ता लगाकर दिखाता है। ये है हालेलुया न्यू नबी के पास वो बात को याद करकर शादी का चिन्ह। आमीन। हालेलुया। मेरे आंसू परमेश्वर ने हालेलुया एक साल एक स्त्री के अंदर रहकर परमेश्वर ने याद किया। हालेलुया सब कुछ हालेलुया भाड़ दूर हो गया, सूख गया। उसके बाद परमेश्वर ने हालेलुया उसको बाहर आने के लिए बोला। उन्होंने बाहर आया, बाहर आकर सबसे पहले परमेश्वर के लिए उन्होंने बेली चढ़ाया। आमीन, आमीन। नबी हमको बहुत कुछ समझाते हैं। एक हालेलुया समय के हालेलुया हम इसे में एक बात थोड़ा सा बताकर मैं पॉइंट बताकर मैं आगे जाने के लिए चलता हूँ। एक है एक धर्म का प्रचार, दूसरा ये परमेश्वर के साथ चलने वाला, तीसरा क्या कुछ परिस्थिति है तो भी पाप के साथ साथ देने वाला नहीं था।
इसलिए परमेश्वर के कृपा का दृष्टि उसके ऊपर था। आइए सभी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सभी आंखें बंद करें। नूह नबी हालेलुया ऐसे एक जमाने में रहा जैसे आज हम हालेलुया रहते हैं। हालेलुया, लोग हालेलुया शादी के लिए खाते पीते आते जाते रहा। हालेलुया, मेरे आंसू हालेलुया उस समय जैसे प्रलय आया, जैसे बाढ़ आया, हालेलुया सब कुछ नष्ट हो गया। वैसे परमेश्वर का हालेलुया आगमन भी निकट है। नूह नबी ने हमको ये बोलता है हालेलुया परिस्थिति क्या भी होवे, आप हालेलुया पाप से दूर रहना है। पाप करने के लिए नूह नबी के जीवन में बहुत बहुत मौका थे, फिर भी हालेलुया पाप करने के लिए नहीं है, परमेश्वर को भय मानकर आगे चलने के लिए उसने हालेलुया यत्न किया है। हालेलुया, वो दुनिया के साथ हाथ पकड़कर नहीं चला, परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ चले। दुनियादारी होकर नहीं है, परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया, परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया, विश्वास का योद्धा है, विश्वास का योद्धा है। परमेश्वर ने क्या सौंपा है। हालेलुया, उस जमाने में आप ईमानदार होवे, आपका जवाब होगा है उस जवाब में आप हालेलुया जब आप जवाब को पूर्ति करें। हालेलुया, यीशु से धन्यवाद। परमेश्वर ने अंतिम समय में हमें इसलिए चिंता करता रहता है। आपने मेरे जीवन में दिया, मैं अब तो हालेलुया जैसे होना चाहिए, जैसे करना चाहिए, वैसे रसूल समझा था। हालेलुया सेवकाई में मैं हालेलुया टाइम स्पेंड नहीं किया। धन्यवाद करते पिता तेरा गवाह होने के लिए। मैं जहां जहां है, चाहे ऑफिस में, ड्यूटी में, फैक्ट्री में, हालेलुया घर में, स्कूल में, हालेलुया खेलने के वक्त में, जहां जहां है प्रभु जी आप मुझे वहां मैं सुसमाचार का एक वक्ता हो जाऊंगा, मैं तेरा गवाह हो जाऊंगा। कष्ट के अवसर में, दुख के अवसर में परमेश्वर आपको याद करेगा। नूह नबी को परमेश्वर ने यहाँ भी दिया। परमेश्वर के बात को जिन्होंने नहीं माना, सारे लोगों को नष्ट कर एक नया भूमि परमेश्वर ने नूह के विश्वास किया। आपका